चलिए, किसी की तो हिम्मत हुई उत्तराखंडियों के बारे में बोलने की। सरकार की चमचागिरी तो सब करते हैं, लेकिन पहली बार किसी सत्ताधारी सांसद ने सरकार को जगाने का काम किया। हरिद्वार सांसद ने सदन में पहले तो सबको प्रणाम किया और फिर अपने क्षेत्र की सबसे गंभीर समस्या पर खुल्लम खुल्ला सरकार से मदद की मांग की। दिल्ली में इस मांग को पूरा करने की आवाज उठी और देहरादून में हंगामा बरप गया। धामी सरकार की कुर्सी हिलने लगी और बीजेपी में खलबली मच गई। पहली बार संसद भवन में किसी उत्तराखंडी सांसद ने उत्तराखंड के लोगों की समस्या पर बोलने की हिम्मत की है। वैसे इन सांसदों के मौन पर अक्सर सवाल उठते हैं। जब भी संसद सत्र होता है तो सिर्फ सरकार की चमचागिरी में सांसदों की तरफ से भाषण दिए जाते हैं और कई सांसद तो ऐसे हैं जो ब्यूटी पार्लर होके आते हैं, मुंह तक नहीं खोलते कि शायद उनका मेकअप न खराब हो जाए। हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन पहली बार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जुबान खोली और जुबान खोलते हुए सत्ताधारियों को जगाने की कोशिश की। साथ ही उत्तराखंड की सरकार जिस मद में घूम रही है उस मद को तोड़ने की कोशिश की। त्रिवेंद्र सिंह रावत खड़े हुए और उसके बाद उत्तराखंड में आने वाली बाढ़ की समस्या को लेकर उन्होंने सीधे सीधे सरकार से कहा कि इस मामले में समस्या का हल होना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली में सदन में बोल रहे थे और देहरादून में सिंहासन हिल रहा था। सुनिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का पूरा भाषण। के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ की गंभीर और आवर्ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन से तत्काल ध्यान की मांग करती हूं। हाल ही में जुलाई और अगस्त 2024 में बाढ़ ने अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डाला है। 1 अगस्त 2024 को भारी वर्षा के कारण घरों के ढहने और बाढ़ से 6 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गए। हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली जिलों में बाढ़ का गंभीर प्रभाव देखा गया। हरिद्वार में सड़कें जलमग्न हो गई, सूखी नदी उफान पर आ गई जिससे अनेक वाहन बह गए और भूपतवाला, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर जैसे क्षेत्रों में कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर गया। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। गंगा और सोलानी नदियों से आई बाढ़ ने विशेष रूप से किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन नदियों में अचानक छोड़े गए पानी के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। रिपोर्टों के मुताबिक 53,000 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी बन गई है। कृषि और स्थानीय व्यवसायों पर इसका आर्थिक प्रभाव विनाशकारी है। मेरी सरकार से मांग है कि गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदियों के किनारे बैरिकेटिंग और तटबंध निर्माण कराए जाएं। ये बैरिकेड और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल एक गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं और लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, उसको किया जाए। बांधों से पानी छोड़ने की जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है उसी को अपनाया जाए। तो सुना आपने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक एक मुद्दे पर अपनी बात रखी और देहरादून में बैठी धामी सरकार के मद को तोड़ने का काम किया, उन्हें नींद से जगाने का काम किया। वो धामी जो चुनावी मैदान में जाते हैं तो उत्तराखंड की तमाम समस्याएं उन्हें नजर आती हैं, लोगों से तमाम वादे करते हैं। वो सांसद जो दिल्ली में सदन में जाकर चुपचाप बैठे रहते हैं और खड़े होकर सिर्फ मोदी नामा का पाठ करते हैं, लेकिन जब चुनावी मौसम होता है तो उन्हें तमाम समस्याएं नजर आती हैं, लेकिन सदन में जब बोलने का नंबर आता है तो सारी समस्याओं को वो भूल जाते हैं। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिम्मत करके पहली बार उत्तराखंडियों की आवाज को बुलंद किया है और अब उत्तराखंडियों को भी उम्मीद जगी है कि हो सकता है कि हरिद्वार का ये सांसद उनकी समस्या के बारे में और भी बातें करे और शायद उनकी समस्याओं का हल हो जाए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और उत्तराखंड के वो तमाम सांसद जो चुपचाप सदन में बैठे रहते हैं, उनके मौन पर आप क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।